इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस। सबसे पहले हम सीखेंगे ये दो इंटीग्रेशन और इनके ऊपर कुछ सम्स करेंगे इस लेक्चर में। सो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? ln sec x प्लस c। ln sec x याद रखना है, इसका ln का मतलब है log विद बेस e। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sin x प्लस c। ln sin x प्लस c। अच्छा, इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं, जरा प्रूफ कैसे आया। मैंने कहा इसका दिखा रहा हूं, ऊपर वाले का ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। क्या cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x dx, और बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर sin x को t बोल देता हूं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा। sin x का क्या होता है? cos x dx इक्वल टू dt। cos x dx की जगह मैं dt रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे t, तो ये आ जाएगा अपना dt 1/t। एंड व्हाट इज 1/t? 1/x का तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x विच इज ln t, विच विल बी इक्वल टू ln sin x प्लस c। हैंस प्रूफ। तो ये याद रखेंगे, cot x का क्या होता है? ln sin x। tan x का क्या होता है? sec x। बहुत ही आसान है याद रखने के। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक पीएसटी लिखवाया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। क्या था वो पीएसटी? बहुत ही वेरी सिंपल था कि किसी के भी अंदर कुछ भी दे रखा हो समथिंग, उस समथिंग को सबसे पहले क्या मान लेना है? टी मान लेना है। तो हम उसी पीएसटी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ln x को क्या मान लिया है? टी मान लिया है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए। ln x का 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो इसको पूरे को, किसे? dt से। जैसे ही आपने इसको रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा cot t dt। और cot x का कितना होता है? अभी अभी हमने देखा है ln sin x। क्या होता है? ln sin t। अच्छा, ये t की जगह अगेन आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? ln x। ये हो जाएगा ln sin ब्रैकेट के अंदर ln x प्लस c। बहुत ही वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे सामने दे रखा है बच्चा लोग tan x ln sec x dx। अब आपको सवाल मन में ये आएगा, सर किसको सब्स्टिट्यूट करें? मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाऊं अगर मैं तो, और यहाँ पे अगर हम sec x का देखें कि sec x का हमारा क्या आता है डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x tan x। वहां पर ये tan x तो हमें क्लब हो सकता है, और मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ln स्क्वायर दे रखा है तो इसका कोई रूल मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसमें कैसे करूंगा। तो मैं काम करता हूँ, मान के देखता हूँ ln sec x को t मान के देखता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। मैंने कहा ln का होता है 1/x, तो 1/sec x, और sec x का हो जाएगा ये sec x tan x dx इक्वल टू dt। आप देख सकते हैं sec x से sec x कट गया, tan x dx की जगह dt लिख सकता हूं। देखो इसको और इसको क्लब करके क्या लिख दूं मैं? dt। तो ये कितना हो गया? dt। और यहां पर कितना बचा? जैसा कि आपने ln sec x को क्या माना था? t, तो ये कितना बचा? टी स्क्वायर। कितना है ये? टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, t³/3 प्लस c। टी की जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है, जो बोर्ड में भी और जेई में भी इस तरह का, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है? हमको डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को देखते हुए किसको मैनिपुलेट करना पड़ता है? न्यूमरेटर को हमको क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे मैनिपुलेट करेंगे? मैंने कहा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं न्यूमरेटर में लिख दूं cos x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, आप इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? b माइनस ए। करेक्ट। तो एक्चुअल में आपने न्यूमरेटर में cos b माइनस ए लिखा है, तो न्यूमरेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस और नो? cos b माइनस ए डिवाइडेड बाय यहां पर कितना है ये? sin x माइनस ए cos x माइनस बी। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूं, हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको और इसको देखते हुए
हम ऊपर इनका डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डिफरेंस क्रिएट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ताकि cos a माइनस बी मैं यहां पे लगा सकूं। और cos a माइनस बी कितना होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का, डिवाइडेड बाय यहां पे sin x माइनस a cos x माइनस b 1 अपॉन cos b माइनस a। अब ये देखिए, ये प्रसाद दोनों में बट जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो सोच के देखिए, जब ये इधर आएगा cos x माइनस a cos x माइनस b डिवाइडेड बाय sin x माइनस a cos x माइनस b, देखिए इससे कट गया, प्लस sin x माइनस a sin x माइनस b डिवाइडेड बाय sin x माइनस a cos x माइनस b, इससे ये कट गया। और यहां पर अपने पास बाहर क्या अवेलेबल है? cos b माइनस a, इजंट इट? हाँ, cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा? cot हो जाएगा, cot x माइनस a प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन का साइन तो अंदर जा ही सकता है, अपने को पता है इंटीग्रेशन का साइन अंदर जा ही सकता है। और यहाँ पे dx तो था ही ऑलरेडी अपने पास, dx उसको लिखना ना भूलें, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन का साइन बाद में अपन अंदर लेके जाएंगे, फिलहाल के लिए इसको अपन अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया साइन अपॉन कॉस इज 10 x माइनस बी, यस और नो, dx, और बाहर तो अपना पढ़ा ही है cos b माइनस ए। अच्छा, cot का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने सीखा ln sin x, यस और नो, x माइनस ए, प्लस 10 का क्या सीखा हमने? ln sec x, x माइनस b प्लस c, यस और नो, और ये 1 अपॉन cos b माइनस ए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने डिफरेंस क्रिएट करके ऊपर क्रिएट किया। हाँ, ये डिफरेंस साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है। आप साइन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हो और कॉस का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या थॉट प्रोसेस आता है। नेक्स्ट, एक और बेहतरीन सवाल, जो डिनोमिनेटर को देख करके न्यूमरेटर को कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि साइन 5x और 2x, 5x माइनस 2x इज 3x, यस और नो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 5x माइनस 2x? ये तो ऑलरेडी बना है, बस अपने को क्या करना है? लिखना है। ये कितना हुआ? साइन 5x साइन 2x। अच्छा बच्चा लोग, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, साइन a कॉस b, तो मैं लिख रहा हूं सीधा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और ये प्रसाद दोनों में मैं यहीं पे बांट देता हूं, साइन 5x साइन 2x, साइन 5x साइन 2x, साइन 2x से साइन 2x कट गया, और यहां पर साइन 5x से साइन 5x कट गया, यस और नो। और ये कितना है? dx तो बाहर अपना है ही है। अगेन इंटीग्रेशन अंदर घुस जाएगा, तो cos अपॉन साइन कितना होता है? cot 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, ये कितना होता है? cos अपॉन साइन, फिर से cot 5x dx। cot का तो अभी अपन ने सीखा है ln sin x, लेकिन आप देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो डिवीजन में भी 2 आएगा। यहां पर भी ln sin 5x डिवाइड बाय 5 प्लस c। तो ये हमने क्या काम किया कि हमने ये जो है एग्जाम्पल से इसमें देखा है कि किस तरीके से जो फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हमने याद किए, उनके हमने अलग अलग क्या देखे हैं? क्वेश्चंस देखे हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू।
स्टूडेंट आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में क्या किया जाए सर? मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करने के लिए हम बहुत ही आसानी तरीके से, जो नीचे वाली जो चीज है डिनोमिनेटर में, उसको क्या मान लूं मैं? टी मान लूं। क्या मान लूं मैं यहाँ पे? टी मान लूं। देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर क्रिएट होता है नहीं होता है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने माना टी। आइए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड। मैंने कहा ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का कितना आएगा? पहले 2 कून करके आगे आएगा, और साइन एक्स एज इट इज, हाँ या ना? अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, 2 कून करके आगे आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे मौजूद है क्या? अब हम क्या कर सकते हैं सर? ये 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बार आ गया बी स्क्वायर साइन 2x dx इक्वल टू dt। साइन 2x कॉमन ले लीजिए, जैसे आप लोगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अच्छा सर, साइन 2x dx ये तो क्वेश्चन में मौजूद है, देखिए साइन 2x dx, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कहा डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। साइन 2x dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चा? यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा? ये इसकी जगह हम रिप्लेस करते हैं dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपने इसको t लिया था तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो? अच्छा ये तो कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दो। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। अब तो सबको पता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और बाहर क्या है? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी टी की वैल्यू है आप वापस से इसमें क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा इसमें शायद कुछ गलती हो गई हमसे। क्या गलती हो गई? ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर नहीं है, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है। और 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब है टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो इस तरीके के सवाल हमने देखे जहां पे मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट करते हैं, वो वाले सवाल देखे। और जो 2 फॉर्मूले थे इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, वो 2 कौन कौन से थे? tan x और cot x, उनके ऊपर हमने जो है सवाल यहां पर देखा है। आगे हम लोग देखते हैं sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln sec x प्लस tan x, या फिर ln tan π/4 प्लस x/2। हाफ एंगल में अगर हमें निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अगर एज इट इज जितना एंगल दे रखा होगा उतने में ही हमें शो करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली cos x का होता है cos x माइनस, सॉरी कोसेक x का होता है कोसेक x माइनस cot x। sec x का sec x प्लस tan x, कोसेक x का कोसेक x माइनस
कॉट एक्स, और हाफ एंगल में क्या होता है एलन टेन एक्स बाई टू प्लस सी। यहाँ पे हमको कीप इन माइंड, मतलब अपने दिमाग में रखने की बात क्या है, वो ये है कि लीनियर पावर का सबका इंटीग्रेशन मौजूद है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो और कोसेक हो। साइन का हम लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का हमने अभी अभी पढ़ा, टेन एक्स का एलन सेक एक्स होता है, कॉट का एलन साइन एक्स होता है, और सेक का हमने यहाँ पे पढ़ लिया एलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो लीनियर पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा इंटीग्रेबल होती है, ये बात हमको जो है याद रखनी है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक का प्रूफ में दिखा देता हूं कि ये आया कैसे। बेसिकली हमने एक काम किया, जो सेक एक्स था ना उसमें ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई किया, और यहां पर हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लिया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लिया। जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू dt। अगर आप गौर से देखोगे तो ये dx को मिलाकर के dt लिखा हुआ है, यस और नो। तो एक्चुअल में ये क्या है, dt वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी का मतलब है ln t, और ln t का क्या मतलब हुआ ln sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आ गया। सर हाफ एंगल में कैसे करते हैं, मैंने कहा आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये कितना है, वन अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, और हाफ एंगल के फॉर्मूले लगा करके अपना आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ये सवाल है बहुत ही वेरी सिंपल। देखिए मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया है, जब जब आपको वन दिखे और साइन और कॉस दिखे, तो वन को वन ना समझ करके आप क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या समझेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये प्रसाद को दोनों में बांट दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना दोनों में बटेगा, कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर। ये कट गया, एक साइन से ये साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया, टेन एक्स प्लस ये कितना आ गया, कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन dx। टेन एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितना होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने अभी अभी सीखा ln sec x प्लस कोसेक एक्स का कितना होता है ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल। एक और टाइप के हम लोग सवाल देखते हैं, इस टाइप के सवाल को कैसे किया जा सकता है, इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है, किस टाइप के, मैंने कहा वन अपॉन रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेसिकली कहा कहने का मतलब है वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाले जो सवाल होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग टैकल करते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करें, बहुत ही वेरी सिंपल है। ये ए और बी है ना, इसके अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दे, दोनों साइड अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे अंडर रूट ये ए है, ये यहाँ पे वन बी है, तो इसका स्क्वायर करोगे थ्री प्लस वन का अंडर रूट कितना आ गया टू, तो टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन रूट थ्री बाई टू साइन एक्स, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वन अपॉन टू कॉस एक्स, इजंट इट dx। अब रूट थ्री बाई टू कितना होता है, कॉस पाई बाई सिक्स, कितना होता है, कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स मतलब कॉस 30 डिग्री, और ये कितना है साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स। तो कहने का मतलब है इंटीग्रेशन वन अपॉन टू को तो बाहर ले लिया, वन अपॉन देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, यस और नो। साइन का मतलब क्या हुआ, कोसेक, वन अपॉन साइन कितना हुआ, कोसेक, अरे हाँ या ना। तो कोसेक का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा ln cos कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फाइव बाई सिक्स है ना ये, फाइव बाई सिक्स माइनस कॉट, बहुत ही वेरी सिंपल। इस तरीके के सवालों को हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है,
किस तरीके से करेंगे, cos 2x। cos 2x में आपको दिमाग लगाना है, cos 2x का cos में क्या फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद रखना है भाई साहब सब लोगों को, ऊपर लिख दीजिए cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x dx। डिवाइड कर दीजिए दोनों में, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x, दोनों में बांट दिया, हाँ या ना, dx। ये तो सिंपल आ गया। तो 2 cos x माइनस 1 अपॉन cos कितना होता है, sec x dx। अगेन इसको अंदर किया है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन का साइन अंदर जा सकता है, तो अंदर जाके 2 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन sec x dx। cos x का तो आपको पता ही है sin x होता है, 2 sin x माइनस ये कितना होता है ln sec x प्लस tan x प्लस c। आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार घर पे जाकर के करेंगे तो फिर ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद हो जाने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं वो हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।